हमारे चैनल पर स्ट्राइक आने की वजह से हम इस चैनल पर कुछ नहीं डाल पा रहे थे और BTTH एकदम रुक गई थी, लेकिन अब हमें चैनल फिर से मिल गया है और स्ट्राइक हट गई है। आपके उस नुकसान को कवर करने के लिए हम आने वाली कुछ वीडियोस BTTH पर ही लाएंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान, पॉइजन गर्ल, जिनलैन और जिया स्पेस होल में एंटर कर गए हैं और अब वो सेंट्रल प्लेन्स के ज़ोंगजू में जा रही हैं। जियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें तुम्हारी इविल बॉडी को खत्म करने के लिए चाहिए वो हमें मिल गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि वो 6 लेवल का कोर जो कि स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन है वो उस लेवल का डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा जिस लेवल का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें 7th लेवल का मैजिक कोर भी ढूंढना होगा। पॉइजन गर्ल कहती है कि तुम सही कह रहे हो और ये तुम्हारा ही डिसीजन होगा। जियान उसकी हमेशा बात मान जाने वाली आदत के लिए उसे छेड़ते हुए बोलता है कि मेरी दोस्त कितनी काम को लेकर सीरियस रहती है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ स्पेस स्टॉर्म आ जाता है और हर तरफ से पत्थर उनकी शिप को आकर लगने लगते हैं। जियान जिनलैन से इसको पार करने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो बताती है कि सिर्फ 10 लेवल का आदमी ही उस स्टॉर्म को झेल पाता है। हमारे लिए इस स्पेस स्टॉर्म से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होने वाला है। उनके आगे बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, उनके आगे बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। जियान खुद अभी अपनी सोल पार का यूज करके अपनी शिप की स्पीड को तेज करता है और थोड़ी सी डायरेक्शन को भी चेंज करता है ताकि वो पत्थर से बच सके और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन पत्थर उसकी एक शिप के हिस्से को तोड़ देता है। हालांकि वो बाल बाल बच जाते हैं और फिर तभी उन्हें एक वर्म होल दिखता है जिसमें से वो निकल सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है और दूसरी डायरेक्शन में है और उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है अपनी शिप को उस डायरेक्शन में मोड़ने और ले जाने के लिए, और बिना तौज़ुन के ऐसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जियान कहता है कि अगर हम ये ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। जियान पॉइजन गर्ल को आगे से शिप को प्रोटेक्ट करने को कहता है और खुद वो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने जाता है। जियान से टाइट पकड़कर बैठने को कहता है क्योंकि अब उन्हें बहुत ज्यादा टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। जियान पॉइजन गर्ल की हालत को देखकर समझ जाता है कि पॉइजन गर्ल ज्यादा लंबे समय तक इसको नहीं संभाल पाएगी और उसको खुद स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और फिर तभी उनके आगे बहुत सारे पत्थर आने लगते हैं और वो सभी पत्थर शिप को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं और जियान से सोल कंडेंसेशन की पावर को यूज करने को कहता है। जिया हवा में उड़कर सोल कंडेंसेशन से 2 पोर्टल क्रिएट करती है, एक शिप के आगे और एक शिप के पीछे, जिससे शिप के आगे आने वाले हर पत्थर को पीछे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और उनकी शिप इन सभी पत्थरों से बच जाती है और अब वो फिर से आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो स्टॉर्म इन्हें पीछे की डायरेक्शन में खींचने लगता है और ये फिर से उसी तरफ जाने लगते हैं। जियान को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे और फिर तभी जिया को आगे बुलाता है और आगे से उसकी जगह को कंट्रोल करने को बोलकर खुद वो शिप के पीछे चला जाता है। पॉइजन गर्ल जियान को समझाती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो जल्दी से यहाँ आ जाना और फिर जियान शिप के पीछे चला जाता है और पीछे से शिप को धक्का मारने लगता है, लेकिन उसका धक्का इतना पावरफुल नहीं है जितने स्टॉर्म की खींचने की पार, इसलिए जियान तुरंत 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करता है और पूरी शिप में अपनी इस पार को डिस्ट्रीब्यूट करके शिप को आगे की तरफ धक्का देकर फेंक देता है, लेकिन इसमें वो खुद शिप से दूर हो जाता है और वो शिप आगे के किसी वर्म होल में चली जाती है। जियान भी किसी दूर अलग वर्म होल में गिर जाता है। अब वो शिप जब उनकी वर्म होल से गिरती है तो वहाँ एक रूइन साइन बन जाता है और वहाँ उन्हें जियान नहीं दिखाई देता। पॉइजन गर्ल कहती है कि जल्दी चलो, हमें जियान को ढूंढना है, लेकिन जिनलैन उसे समझाती है कि स्पेस वर्म होल बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। जो तुम ये सिंबल देख रही हो ये स्पेस रूइन है, इसका मतलब है कि अभी स्पेस चैनल में कोई भी लाइफ नहीं है। जब हम बाहर आए थे तब ये रूइन 2 बार फ्लैश हुआ था, एक बार हमारी बारी के लिए और दूसरी बार जरूर जियान के लिए ये फ्लैश हुआ होगा, यानी जियान स्पेस होल से बाहर आ गया है और वो ज़ोंगजू में किसी जगह पर होगा। जिया कहती है कि फिर हमें जल्दी से ज़ोंगजू में उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन जिनलैन उसे समझाती है कि ज़ोंगजू बहुत ज्यादा बड़ी जगह है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन पॉइजन गर्ल कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वहीं हम एक आर्मी कॉन्वॉय को देखते हैं
जो रेगिस्तान से होकर जा रहा है और उसमें सैनिक बात कर रहे हैं कि वो तो इस बच्चे की किस्मत अच्छी है कि ये इतनी ऊपर गिरने के बाद भी जिंदा है और सिर्फ बेहोश हुआ है। और हमारी छोटी राजकुमारी इतनी दयालु है कि वो जिसको भी दर्द में देखती है उसकी रक्षा करने के लिए हमें ऑर्डर दे देती है, वरना इस बच्चे की जरूर आज जान चली जाती, क्योंकि जहाँ पर ये गिरा था वहाँ बहुत सारे जादूगरों का राज था और वो इसे जिंदा खा जाते। असल में इनके कॉन्वॉय के अंदर जियान है और इन्होंने जियान को बचा लिया है। अब आगे चलकर इन्हें तालाब दिखता है जहाँ ये रुकने का सोचते हैं और यहीं पर ये लोग कैंप लगाते हैं। और अब जियान की भी आँख खुल जाती है और वो पॉइजन गर्ल के बारे में सोचता है कि वो जरूर सही सलामत पहुँच गई होगी और मुझे भी अब जल्दी से अपनी इंजरीज को रिकवर करके वहाँ जाना चाहिए। जियान बाहर आता है और फिर इस सेना का सेनापति जियान को अपना इंट्रो देता है कि वो हैन चोंग है। जियान उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है और हैन चोंग कहता है कि मैंने तो बस ऑर्डर फॉलो किए, धन्यवाद कहना है तो तुम हमारी छोटी राजकुमारी को बोलना। अब रात को सभी सैनिक ढोल नगाड़े बजाकर शराब पीकर एंजॉय करते हैं और जियान को भी पिलाते हैं। और जियान फिर उससे पूछता है कि क्या आपको दांता के लोकेशन के बारे में पता है, जिस पर वो कहता है कि दांता तो जोंगजू के सेंट्रल एरिया में है और वहाँ जाने के लिए स्पेस वर्म होल्स में कई बार गुजरना होता है। क्या तुम दांता जा रहे हो? लेकिन तुम अभी बहुत इंजर्ड हो, जब तुम ठीक हो जाओ तब चले जाना। जियान को यहाँ के लोग काफी पसंद आते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बिना मतलब के उसकी मदद कर रहे हैं। अब वहाँ छोटी राजकुमारी आती है जो सैनिकों को ज्यादा शराब न पीने की सलाह देती है और कहती है कि कल जब हम वैंस के गॉज को पास कर रहे होंगे तो हमें युद्ध करना पड़ सकता है क्योंकि वो टेरिटरी स्नेक किंग जियामैंग की है। जियान को ये लड़की थोड़ी फेमिलियर सी लगती है, लेकिन वो नहीं सोच पाता कि कैसे। वो इस लड़की के पास जाता है और उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है कि मैं जोंगजू में स्पेस वर्म होल से आया हूँ, लेकिन मुझे रास्ते में स्पेस स्टॉर्म मिला जिससे मैं अपने साथियों से दूर आ गया हूँ। इस लड़की का नाम और वो जियान को बताती है कि ये कॉन्वॉय हैन फैमिली का है और फिर उसे हील होने के लिए कई मेडिसिन देती है और चली जाती है। अब अगले दिन वो लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जियान वैंशी जॉर्ज के बारे में पूछता है, जिस पर सेनापति बताता है कि वैंशी जॉर्ज स्नेक जियामैंग की टेरिटरी है और हालांकि वो अभी अभी दो हैंग पर आया है, लेकिन वो बहुत सारे लेवल 4 से नीचे वाले स्नेक्स को समन कर सकता है जो उसे काफी ज्यादा खतरनाक बनाता है। हमें यहाँ से निकलने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसा देना होगा, तभी वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जियान कहता है कि स्नेक भला इतने इंटेलिजेंट कैसे होने लगे कि वो पैसों का लेन देन करने लगे, जिस पर वो कहता है कि जियामैंग ने एक बार डेमन पिल को खा लिया था जिससे वो स्नेक फॉर्म से थोड़ा बाहर आ गया और उसकी इंटेलिजेंस भी काफी बढ़ गई। वो बहुत ही ज्यादा बुरा और एक वोमनाइजर है, इसलिए हमें उससे सतर्क रहने की जरूरत है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे काफी सारे स्नेक उनको घेर लेते हैं और फिर वहाँ जियामैंग आता है जो उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता, जिस पर सेनापति कहता है कि हमें पता है और फिर वो उसे काफी सारा खजाना देती है। लेकिन जियामैंग को खजाने के साथ साथ वो लड़की भी चाहिए थी और जब सेनापति मना करता है तो वो स्नेक्स का डर दिखाने लगता है। सारे स्नेक्स उनको चारों तरफ से घेर कर अटैक करने के लिए राजी हो जाते हैं और सेनापति भी कहता है कि हम हैन फैमिली से हैं और अगर हमें कुछ हुआ तो हमारी हैन फैमिली इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ जरूर आएगी और तुम्हें मार गिराएगी। जिस पर जियामैंग कहता है कि हम तुम्हारा नामो निशान तक अभी मिटा देंगे तो तुम्हारी फैमिली को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गायब हो गए और वो हम पर कभी शक भी नहीं करेंगे। अब फिर तभी वो लड़की जियामैंग पर हमला कर देती है, लेकिन जियामैंग भी काफी ताकतवर है और वो भी काउंटर अटैक करता है जिसे हैन सी की पार खत्म हो जाती है। जियामैंग कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम में से किसी को नहीं मारूंगा। सेनापति जियामैंग पर हमला करता है, लेकिन सेनापति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो स्नेक्स भी सैनिकों पर हमला कर देते हैं और जियान वहाँ अंदर बैठा सब देख रहा है। बाहर लड़ाई चल रही है और फिर तभी आसमान से किसी मिस्टीरियस आदमी की आवाज आती है जिसको कोई देख नहीं पा रहा है, केवल सुन पा रहा है। और वो मिस्टीरियस आदमी अपनी शक्ति से सभी स्नेक्स को मार देता है और जियामैंग से कहता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम अपनी जान से जाओगे। जियामैंग हाथ जोड़कर कहता है कि आप जो भी हो मेरे प्राइवेट मामले में ना पड़ो, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि अगर तुम 10 सेकंड में नहीं भागे तो तुम मारे जाओगे। जियामैंग नहीं मानता और वो हैन सी पर हमला कर देता है,
लेकिन तभी वो मिस्टीरियस आदमी जोर से उस पर हमला करता है और जियामैंग उसकी ताकत को समझ जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। वो मिस्टीरियस आदमी भी वहाँ से गायब हो जाता है और हांजी बड़े ही पोलाइटली पूछती है कि आप कौन हो और आपने हमारी जो मदद की है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। आप कृपा करके हमारे सामने आइए। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। वो समझ आती है कि वो खुद को शो नहीं करना चाहता। उसे जियान पर शक हो जाता है कि कहीं ये जियान तो नहीं, इसलिए वो तुरंत जियान की बोगी में देखने जाती है और वहाँ जियान दर्द से कर्रा रहा था। जियान ये नाटक कर रहा था जिससे सिर्फ हम ये समझ पाते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी था और इनका कॉन्वॉय अब आगे बढ़ रहा है। उस प्रिंसेस का नाम हांजियो है और हांजियो हान फैमिली से बिलोंग करती है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि जियान जब इन एकेडमी में पढ़ता था तब उसकी एक सीनियर हुआ करती थी जिसका नाम हानयू था और हांजियो उसी सीनियर की छोटी बहन है। फिर अब हम फैन फैमिली का घर देखते हैं जहाँ होंग फैमिली के लोग आए हैं। होंग फैमिली एक ताकतवर फैमिली है जो सभी पर अपना दबदबा बनाना चाहती है। होंग फैमिली ईविल है और इनका ईविल बेटा हान फैमिली के अंदर आया है और वो एक प्रपोजल रखता है। उसे हान फैमिली की दोनों बेटियों से एक साथ शादी करनी है, लेकिन हान फैमिली का हेड जिसका नाम हानची है वो मना कर देता है क्योंकि हान फैमिली के अंदर दो लड़कियों की शादी एक आदमी से नहीं की जा सकती है। होंग फैमिली का ईविल बेटा जिसका नाम होंग चैन है वो इन्हें एरोगेंटली समझाता है कि मैं फेंगली नॉर्थ पेवेलियन का स्टूडेंट हूँ। आपको मुझसे अच्छा लड़का इस पूरी तियानबी सिटी में कहीं भी नहीं मिलेगा और वैसे भी तुम्हें पता है कि हमारी होंग फैमिली का स्टेटस क्या है और तुम हमें ऑफेंड नहीं कर सकते हो। हानची मना करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी बेटियों की लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता हूँ और हमारी कोई भी बेटी होंग फैमिली में नहीं भी आई जाएगी। होंग चैन हंसते हुए कहता है कि मैंने अपनी फैमिली के 2 एल्डर्स हांजियो को लेने के लिए भेजे हैं। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये था कि उसने 2 आदमी अपने हांजियो को किडनैप करने के लिए भेजे हैं। और फिर हम उस कॉन्वॉय को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा है और जियान खुद को हील कर रहा है और उसे फिर एक खास बात पता चलती है। जब वो स्पेस वॉर्म होल में था तब उस तूफान की वजह से उसको एक खास पावर मिली है जिससे वो स्पेस पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है। और फिर हांजियो से बात करने को आती है और उसे चाय पीने को देती है और कहती है कि अगर वो मिस्टीरियस आदमी हमारी मदद करने नहीं आता तो हम बैंशी गॉर्ज में मर गए होते। मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हें ना जानते हुए भी तुम्हारी मदद करे। जियान उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हुए हैं जैसे कि आप भी मुझे नहीं जानती लेकिन फिर भी उस रेगिस्तान में आपने मुझे बचाया। वो उसकी इंजरी के बारे में पूछती है और फिर उसको हील करने लगती है और पूछती है कि तुम्हारी सेंट्रल प्लेन्स की जर्नी बहुत मुश्किल भरी रही होगी। जियान उसे अपने बारे में बता देता है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था लेकिन वो कहीं रास्ते में बिछुड़ गए। वो फिर उसे रेस्ट लेने को कहकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ एक भूकंप सा आता है और जियान हांजियो को संभालता है और फिर पता चलता है कि उन पर 2 ताकतवर एल्डर्स ने हमला कर दिया है और वो 2 ताकतवर एल्डर इनके कॉन्वॉय को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सैनिक फूड को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एल्डर्स कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हैं। ये होंग फैमिली के हैं और इनका नाम होंगली और होंगमू है और ये इनके कॉन्वॉय को 50% डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्होंने एकदम हमला किया था, इस वजह से ये ऐसा कर पाए। हांजियो उनको देखकर ही समझ जाती है कि ये होंग फैमिली के दरिंदे हैं और ये दोनों हांजियो को उसके संग आने को कहते हैं कि हमारी होंग फैमिली तुम्हें बुला रही है इसलिए हमारे साथ चलो। हांजियो अपनी तलवार से उन पर हमला कर देती है लेकिन वो एल्डर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो उसे जकड़ लेते हैं। हांजियो के सैनिक उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उन एल्डर्स पर हमला कर देते हैं लेकिन उन सैनिकों के सेनापति उन एल्डर्स के पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। जियान ये सब अंदर बैठ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देनी चाहिए और फिर तभी होंगली हांजियो को दर्द देने लगता है। तभी जियान बाहर आता है और जोरदार उसको पंच मारता है जिससे दोनों एल्डर्स दूर जाकर पड़ते हैं। हांजियो को वो संभालता है और उसे बचाता है। वो जियान को देखकर समझ जाती है कि ये वो ही है, वही मिस्टीरियस आदमी जिसने पहले उसे बचाया था। जियान कहता है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन 2 बिन बुलाए मेहमान से निपट लेते हैं। वो दोनों एल्डर्स जियान से कहते हैं कि तुम यहाँ के नहीं लगते हो, तुम शायद तियानबी सिटी में पहली बार आए हो इसलिए तुम होंग फैमिली को नहीं जानते। जियान कहता है कि जहाँ से तुम आए हो वही चले जाओ। वो लोग कहने लगते हैं कि अगर तुमने होंग फैमिली को ऑफेंड किया, लेकिन जियान उन्हें बीच में काट देता है और उन्हें जाने को कहता है। इतने एरोगेंट रिप्लाई को देखकर उनको गुस्सा आ जाता है और जियान समझ जाता है कि ये दोनों लातों के भूत है। जियान उनके पास आने लगता है और वो दोनों एल्डर्स अपने ऑरा को रिलीज करते हैं
और फिर अपनी अपनी एक्टिव फायर को यूज करते हैं और कंबाइंड पावर से जियान पर हमला कर देते हैं। वहाँ जमीन से बहुत बड़ी बड़ी बेल यानी पौधे निकलते हैं जो आग से लिपटे हुए हैं और जिनको भी ये लग जाए वो भस्म बन जाए। जियान भी कहता है कि तुम्हारी ये स्किल अद्भुत है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हें यहाँ मैं मिल गया। वो फिर अपनी हेवनली अर्थ फ्लेम का यूज करके उनके इस अटैक को नलिफाई कर देता है और उल्टा उनकी ही पावर को सक कर उन पर उन्हीं की पावर से हमला कर देता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो जियान से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। जियान कहता है कि अब तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो तुरंत 3000 लाइटनिंग स्पिरिट का यूज करके उन दोनों एल्डर्स को पकड़ लेता है और फिर उन दोनों को हैंसियो के सामने पटक देता है कि तुम ही इन दोनों को संभालो। वो जियान का धन्यवाद बोलते हैं और फिर जियान अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। हैंसियो ये तो समझ जाता है कि जियान कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, क्योंकि इसने अभी अभी 2 4 स्टार के 2 हॉन्ग्स को आसानी से हरा दिया है। वहीं वो होंग चैन हान फैमिली को अभी भी डराने में लगा है कि अगर तुम नहीं भी चाहते अपनी बेटियों को मुझसे ब्याहना यानी शादी करना, तो भी तुम्हें जबरदस्ती करानी ही होगी। हान फैमिली के सेनापति को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम हमारे ही कोर्ट में आकर ऐसी सब धमकी कैसे दे सकते हो। वहाँ फिर तभी हान यू आती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बहन को टच करने का भी सोचा तो मैं तुम्हें बहुत बेरहमी से मार दूंगी। वो अपनी फ्लेम्स को निकाल लेती है और उसके पिता भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर होंग चैन कहता है कि अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो मुझे डर है कि वहाँ अपनी छोटी बेटी हैंसियो आपको सही कंडीशन में नहीं मिलेगी। अब तभी वहाँ हैंसियो हंसते हुए आ जाती है कि पापा मैं आ गई। ये देखकर होंग चैन शॉक हो जाता है और उसके सामने उसके 2 बेहोश हुए एल्डर्स पड़े हैं। हैंसियो अपनी बहन को गले से लगा लेती है और उसकी सलामती का पूछती है। होंग चैन कहता है कि मैं आपकी बेटियों से शादी जरूर करूंगा और अगर अब आपने और ज्यादा रोका तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं फोर्स का यूज कर रहा हूँ। और आपको तो वैसे भी खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरी जनरेशन का यहाँ कोई नहीं जो मुझसे ताकतवर हो। आपको इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप ढूंढ सको जो मुझ जितना ताकतवर हो और जो मुझे हरा सके तो मैं इस ख्याल को त्याग दूंगा। अगर नहीं तो तुम्हारी दोनों बेटियां मेरी होंगी। हैंची को पता है कि ये कितना ताकतवर है और इसकी जनरेशन का इतना ताकतवर कोई मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये चुनौती ये मन से दे रहा है ताकि हमें इंसल्ट कर सके। हैंयू उससे कहती है कि मैं ये बैटल एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ही तुमसे लड़ूंगी और तुम्हें हराऊंगी। अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी बहन नहीं, और तुम्हें फिर हम पर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी होगी। हैंयू कहती है कि आप ऐसा मत करो, आपके लिए ये आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। फिर जियान कहता है कि क्या ये जरूरी है कि पार्टिसिपेंट को हान फैमिली का होना ही पड़ेगा। हैंयू जियान को देखती है और उसको देखकर खुश हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे। जियान भी हैंयू को देखकर खुश होता है और उसे जाकर मिलता है कि बहुत दिन हो गए हमें एक दूसरे से लास्ट टाइम मिले हुए। हैंयू समझ आती है कि मेरी बहन को जानता है और फिर उसकी बहन भी बताती है कि जियान उसका जियानान एकेडमी के अंदर जूनियर था। होंग चैन एरोगेंटली बोल देता है कि होंग फैमिली जिसे चाहे उसे लड़ने के लिए भेज सकती है, मैं किसी से नहीं डरता। वो फिर वहाँ गुड बाय बोलता है और 3 दिन बाद मिलने का बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद हैंयू जियान से बात करती है और उसको तियान बी सिटी में आने का रीजन पूछती है, जिस पर जियान बता देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ आया था ताकि यहाँ एक पिल पगोड़ा के कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सके। हैंयू फिर सभी को जियान के बारे में बताती है कि जियान ने एकेडमी के अंदर 2 योद्धा को हराकर खुद का प्लेस सबसे ऊपर कर लिया था और जियान एकेडमी में जियान सबसे ज्यादा ताकतवर था। हैंची समझ आती है कि जियान कितना ज्यादा ताकतवर है और जियान हैंची को ग्रीट करता है। हैंची हैंयू से पूछता है कि जो तुम्हारी फाइट 3 दिन बाद होने वाली है तुम उसमें कितना कॉन्फिडेंट हो, जिस पर जब वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं उससे जीत पाऊंगी, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जियान सोचता है कि हैंयू ने उसकी जान बचाई है, उसे उनको बचाना ही चाहिए, इसलिए वो खुद इस मैच में होंग चैन से लड़ने की बात करता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि जियान होंग चैन को हरा भी पाएगा या नहीं, लेकिन हैंयू कहती है कि मैंने जियान को लड़ते हुए देखा है और मैं जानती हूँ कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शंका थी। और सेनापति जो कि हैंयू का चाचा भी है, वो कहता है कि अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना तुम एक मैच मेरे संग भी करो। जियान इसके लिए हाँ कर देता है कि मुझे आपसे उस मैच में काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब उन दोनों की फाइट अरेंज होती है और जियान कहता है कि अगर आपने मुझे 10 अटैक से पहले हरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी एबिलिटीज वीक है और मैं हार मान लूंगा। इन अंकल का नाम हैन तियान है और ये दो हुआंग के 8 स्टार पर है। लोग जियान के एरोगेंस को देखकर उसके बारे में बात बनाने लगते हैं कि ये यहाँ सभी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है।
हैंजियो भी थोड़ी चिंता में है, लेकिन हैंजियो समझाती है कि मैं जियान को जानती हूँ अच्छे से, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। हान तियान फिर जियान पर अपने 9 टर्निंग विंड स्टेप से हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ एक छोटा सा टोर्नाडो बन जाता है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और जियान पर अटैक करने लगता है। जियान 3000 थंडर स्ट्राइक से उसे बचाता है। वो टोर्नाडो 2 में स्प्लिट हो जाता है और फिर उसके अंदर से अंकल हैन और भी अटैक्स उस पर करते हैं। जियान 3000 का यूज करके उनके हर एक अटैक से बचने लगता है। हान तियान अपनी पूरी पावर का यूज करके अब जियान पर हमला कर रहा है और फिर हान तियान वहीं रुककर 9 राउंड्स का यूज करता है और जियान पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगते हैं और फिर उसको चारों तरफ से घुमाने लगते हैं। फिर उस पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं, लेकिन जियान अपनी हेविली फ्लेम्स का यूज करके अपनी नई पावर का यूज करता है और वहाँ एक स्पेस पोर्टल बनाकर निकल जाता है। हान तियान देखते ही रह जाते हैं कि आखिर जियान कहाँ गया। जियान फिर ऊपर से एक पोर्टल बनाकर निकलता है और सभी उसकी स्पेस पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। हान तियान पूछते हैं कि क्या तुम डोजोंग पर हो। इस पर जियान कहता है कि वो बस अचानक से स्पेस पावर का यूज करना सीख गया। वो फिर अंकल हान तियान के सामने ग्रीट करता है कि आपके संग फाइट करके मजा आ गया। वो खुश होकर कहते हैं कि तुम दो हुआंग लेवल पर ही स्पेस पावर को कंट्रोल कर पा रहे हो, इसमें अब कोई शक नहीं कि तुम होंग चेन को हरा पाओगे। हैन जी भी कहती है कि अगर तुमने हमें इस प्रॉब्लम से बचा लिया तो हान फैमिली कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। अब फिर सभी जियान को ग्रीट करते हैं और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।